वेलकम टू द वीडियो सीरीज़ ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पिछली वीडियो के अंदर हमने ये देखा कि किसी भी सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है और देन उसको बिजनेस ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स और अकाउंटिंग की तरफ डाइवर्ट किया। इस वीडियो के अंदर हम कॉस्ट अकाउंटिंग की मेन इंपॉर्टेंस, इसकी डेफिनेशन, उसके सब्जेक्ट मैटर एरिया को हम कवर कर रहे होंगे। अगर मैं इस यूनिट की डिटेल में डिस्कस करूँ तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी ये चीज़ डिस्कस की हुई थी। इसमें हम अगेन कवर कर रहे हैं कि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हमें उस सब्जेक्ट का सब्जेक्ट मैटर मालूम होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग, हमें अकाउंटिंग तीन टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और इसका सब्जेक्ट मैटर हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर किया, विच वॉज बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी एनी एक्टिविटी इन विच गिव एंड टेक ऑफ मनी इज इन्वॉल्व। सही है। और उसको हम मॉनिटरी बेनिफिट इन टर्म ऑफ मॉनिटरी मनी, यानी उसको मॉनिटरी वैल्यू में आप एवेलुएट कर सकें, क्वांटिफाई कर सकें, तो उसको हम स्टडी करते हैं। और बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है? सिंपली कारोबारी लेन देन के मामलात, एनी एक्टिविटी जिसके अंदर गिव एंड टेक ऑफ मनी इन्वॉल्व हो, तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, क्लासीफाइंग कैसे करते हैं, ये डिस्कस किया था। अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूँ तो कॉस्ट अकाउंटिंग में फोकस डेबिट क्रेडिट के बजाय यूनिट कॉस्ट पर होता है। यानी इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? यूनिट कॉस्ट। अब वो यूनिट कॉस्ट हो सकता है पर यूनिट हो सकता है पर यूनिट प्रोडक्ट की हो या सर्विस की हो, दोनों हो सकता है। यानी यूनिट कॉस्ट फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट भी हो सकता है और फॉर इंडिविजुअल सर्विसेज भी हो सकता है कि किसी एक कस्टमर को, सही है, कोई सर्विस प्रोवाइड करने पर हमारी कॉस्ट क्या आ रही होगी। इसको मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया है कि मिसाल के तौर पे अगर आप एक पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उस पेन को मैन्युफैक्चर करने की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रही है, एक पेन मैन्युफैक्चर करने की कॉस्ट क्या आ रही है। एक यूनिट सर्विस में बात करते हैं तो ये एक इकरा यूनिवर्सिटी एक ये कोर्स जो आपको ऑफर कर रही है ऑनलाइन, तो उसकी कॉस्ट क्या है। तो सर्विस भी फॉर्म में भी हो सकता है, प्रोडक्ट फॉर्म में भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट हमें यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के सारे टूल्स एंड टेक्निक्स का आइडिया होना चाहिए। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, तो ये है बेसिकली डिसीजन मेकिंग। आपके फ्यूचर कोर्सेज में ये बात आ रही होगी, अभी सिर्फ इसको इंट्रोडक्टरी लेवल पर देखना। डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा। सही है, ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग डेटा एज वेल एज कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा। यानी या फाइनेंस का डेटा हो या कॉस्ट का डेटा, उसकी बेसिस पर आपको जो डिसीजन मेकिंग करनी है, उस डिसीजन मेकिंग को हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिस्कस करते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा और कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन बेस बात करें तो कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन, what is the basic definition of cost accounting? It is the branch of accounting that deals with cost per unit for product and services for the purpose of product pricing, planning and controlling and managerial decision making. Again आप इस definition के अंदर देख सकते हैं कि इस definition के अंदर आपके पास कॉस्ट पर यूनिट की जो फिगर आ रही है, कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर जो अंडरलाइन है, ये बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या है? सब्जेक्ट मैटर है। तो डैट मीन्स कि हमें कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट सर्विसेज की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। अच्छा, उनका पर्पस क्या है? प्रोडक्ट प्राइसिंग पर्पस की तरफ थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हाउ एनी ऑफ द बिजनेस, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप हो या बिजनेस मैनेजर के तौर पर आप काम कर रहे हो, आपको अपने कस्टमर से क्या प्राइस चार्ज करनी है, तो ये आपको कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प कर रही होगी। इसकी एग्जांपल से बात कर लेते हैं। सपोज करें मैं कैटरिंग बिजनेस और इवेंट्स मैनेजमेंट से एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ये आपके सामने एक बिजनेस का एडवर्टाइजमेंट है कराची। सही है कि ये मेन्यू आइटम शो कर रहा है फॉर ऑल ओकेजन, कॉर्पोरेट इवेंट्स, वेडिंग पैकेजेस, हाउस पार्टीज, एंड दे आर एडवर्टाइजिंग के पर हेड स्टार्टिंग फ्रॉम 450। आप 450 में इंटरेस्ट नहीं कि भाई हमें अगर 100 लोगों के एक इवेंट को फूड रिलेटेड अरेंजमेंट करनी है तो आप अपने कस्टमर से 480 चार्ज करेंगे। तो ऑफ कोर्स क्या 480 में आपको सारी आइटम्स मिल जाएंगी? नहीं। आप फ़ोन करते हैं तो जो भी उस कैटरिंग मैनेजमेंट को, उस बिज़नेस को, फूड रिलेटेड बिज़नेस को, इवेंट को जो मैनेज कर रहा होगा, ठीक है, जब आप वो आपसे पूछेगा भाई आपके कितने बंदों के लिए क्या क्या आइटम्स चाहिए, ठीक है, वो आप जब उसको बताएंगे उनके पास अवेलेबल मेन्यू में ये आइटम है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, सही है, तो इज़ इट नेसेसरी कि वो आपसे फिर 480 चार्ज करे? इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 480। तो एज अ बिजनेसमैन उसको बैकग्राउंड पे आइडिया होगा। फॉर एग्जांपल आप अपनी रिक्वेस्ट शो करते हैं उस के भाई हमें 200 लोगों का खाना चाहिए एक इवेंट के लिए, जिसके अंदर हम 6 डिफरेंट आइटम्स मेन्यू में रखना चाहते हैं।
ठीक है। तो जो भी उस कैटरिंग बिजनेस को, फूड बिजनेस को मैनेज कर रहा होगा, उसके वो बैकग्राउंड में कुछ कैलकुलेशन कर रहा होगा, इतने लोगों के लिए मुझे इतने राइस की क्वांटिटी रिक्वायरमेंट होगी, इतना ऑयल रिक्वायर्ड होगा, इतने लोगों को, सही है, डिफरेंट इनपुट्स, सही है, वेदर इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स और इन द फॉर्म ऑफ मीट, वही रिक्वायरमेंट होगी। तो वो कुछ कैलकुलेशन कर रहा होगा और उस कैलकुलेशन की बेसिस पर वो अपने कस्टमर को प्राइस चार्ज करेगा कि भाई हम जो 480 ऑफ़र कर रहे हैं, उस 480 में हम सिर्फ 3 आइटम्स कवर करेंगे, आपकी आइटम 6 की हैं, तो हम आपको वो पैकेज पर हेड 700 और 800 करेगा। तो वो 700 और 800 की फिगर कैसे आएगी? वो उसी बेसिस पर आएगी जब आप कॉस्ट अकाउंटिंग की बेसिस पे डेटा आपके पास मौजूद होगा कि इतने लोगों के लिए इतने यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो भी प्राइस है, उस प्राइस को चार्ज करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि, सही, एक कस्टमर को प्राइस कोट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो आपको कितने का पड़ रहा है। ऑफ कोर्स वो जो 3 आइटम हैं, क्या उनको 480 का पड़ रहा होगा और वो 480 पे सेल कर रहे हैं? नहीं, हो सकता है उनकी कॉस्ट 420 हो सकता है 400 हो सकता है 450 हो सकता है 200 हो, और वो 480 चार्ज कर रहे हैं। तो जब आप कहेंगे कि हमें 3 आइटम के बजाय 5 या 6 आइटम चाहिए, ठीक है, और वो 5 या 6 आइटम्स की जो कैलकुलेशन उसकी कॉस्ट हो रही होगी, हो सकता है 500, 600, 650, तो वो अकॉर्डिंगली प्राइस आपसे चार्ज करेगा 700 या 400। तो इसका मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग इज़ गोइंग टू हेल्प एनी ऑफ द बिजनेस मैनेजर और एंटरप्रेन्योर टू आइडेंटिफाई, टू कैलकुलेट कि कस्टमर से क्या प्रोडक्ट प्राइस चार्ज करनी है, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में भी कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा हेल्प कर रहा होगा। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में कैसे हेल्प करेगा? लेट्स टेक एन एग्जांपल। मैं इस एग्जांपल के अंदर, इस एक, लेट्स से एक चेयर है और ये चेयर प्लास्टिक मैन्युफैक्चर्ड है। आप एक ऐसे फैक्ट्री के मैनेजर हैं, एक ऐसे फैक्ट्री के बिजनेसमैन हैं जहाँ पर आप इस किस्म की प्लास्टिक की चेयर्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या टॉय मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, वट एवर यू वांट। और आपकी ये यूनिट कॉस्ट अगर देखा जाए तो अपेरेंटली मैं ये कहता हूँ कि आपको ये पड़ रहा है, लेट्स से 100 रुपीज़ पर यूनिट पड़ रहा है, ये आपकी यूनिट कॉस्ट है। और आप इसकी नॉर्मल प्राइस मार्केट में, लेट्स अज्यूम, सेल कर रहे हैं, ये मैंने हाइपोथेटिकल एक फिगर लिखी हुई है, ठीक है, आप इससे चार्ज कर रहे हैं 120। और नॉर्मल मंथली डिमांड आपकी कितनी है? नॉर्मल मंथली डिमांड है आपके पास, ठीक है, अप्रॉक्स, जो कि ऑलरेडी सेल हो जाती है, ठीक, लेट्स अज्यूम 10,000, ठीक है। आपके पास एक ऑर्डर आता है और वो ऑर्डर कहता है कि भाई मुझे अगेन 1 महीने के लिए, रेगुलर मार्केट में जो क्वांटिटी सेल कर रहे हैं वो तो अपनी बात है, लेकिन एक स्पेशल आपको ऑर्डर मिल रहा है जिसमें 10,000 की क्वांटिटी आपको सेल करनी है, सही है। अच्छा, अब 10,000 की क्वांटिटी, आपकी यूनिट कॉस्ट कितना आ रहा है? 100 रुपीज़ पर यूनिट आ रहा है। तो इसका मतलब आपको अपेरेंटली इस चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ 1 मिलियन की कॉस्ट अप्रॉक्स इंटर करनी होगी। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या ये 1 मिलियन की कॉस्ट आप जब इनकट कर रहे होंगे तो ये कैलकुलेशन स्टार्ट में देखेंगे या एंड में देखेंगे? नॉर्मली प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है? पहले से सोच के रखना कि क्या करने वाले हैं। और कंट्रोलिंग, अगर आपने जो प्लान किया है वो टारगेटेड वे में पूरा नहीं जा रहा, उसमें कोई डेविएशन आ रही है, तो उसको कंट्रोल करना। तो ऐसा नहीं है कि आप 10,000 यूनिट्स बनाने के बाद कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली प्रैक्टिकली क्या होता है, सैंपल के तौर पे, सही है, उस स्पेशल ऑर्डर को पूरा करने के लिए एग्जांपल के तौर पे आपने 100 यूनिट्स बनाए। अब 100 यूनिट्स बना रहे हैं और कितने की? 100 रुपीज़ की कॉस्ट आनी चाहिए, यानी आइडियली आपको 10,000 की कॉस्ट इनकर्ड होनी चाहिए 100 यूनिट्स पर। लेकिन जब आपने 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए पहले दिन, या सही है, 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर, और आपने कॉस्ट की कैलकुलेशन की और ये आपके पास आ रहा है 12,000, तो इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ है क्या? यानी 100 यूनिट पर अगर 12,000 की कॉस्ट आ रही है, तो इसका मतलब एक यूनिट आपको 120 का पड़ रहा है, यानी आपका सारा प्रॉफिट ज़ाया हो रहा है। तो इन दैट केस आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, वो 2,000 ज़्यादा है। अगर अज्यूम करें कि आपने 10,000 के 10,000 यूनिट्स बना लिए, सही है, 10,000 के 10,000 यूनिट्स बना लिए और आपकी कॉस्ट 12 लाख आ गई, तो आपका तो सारा प्रॉफिट ज़ाया हो जाएगा, यानी 10 लाख में आपको ये बनाने हैं। तो अब इसका रीज़न क्या हो सकता है? हो सकता है कि जो मटेरियल आप इनपुट यूज़ कर रहे हो, वो मटेरियल यूज़ जो हो रहा है वो लो क्वालिटी का बाय किया, जिसकी वजह से ज़ाया हो रहा है, वेस्टेज में जा रहा है, या चोरी हो रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो ये नंबर्स बताएंगे कि भाई 10,000 कॉस्ट होनी चाहिए थी, 12,000 कॉस्ट हुई, 2,000 का जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस किस वजह से आया है? वेदर वो क्वांटिटी की वजह से है या महंगा खरीदा, प्राइस मार्केट पे बढ़ गई इस वजह से। तो वो जो रीज़न होगा वो समहाउ आपको कंट्रोलिंग में हेल्प कर रहा होगा। तो प्लानिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का डेटा पहले से आपको, जब आप स्टैंडर्ड्स मैन्युफैक्चर कर रहे होंगे, हम प्रॉपरली इसको चैप्टर में देखेंगे कि हम प्रॉपरली जब स्टैंडर्ड्स
मैन डेवलप कर रहे होते हैं तो वो हमारा प्लानिंग का पार्ट होता है। लेकिन देन इन स्टैंडर्ड्स को इवेलुएट किया जाता है कि क्या हमने अपना टारगेट पूरा किया नहीं किया, कहीं हम अपने टारगेट से बहुत ज़्यादा डेविएट तो नहीं हो गए। अगर बहुत ज़्यादा डेविएट हो गए तो देन उसको कंट्रोलिंग कर रहे हैं। तो ये सारा काम कॉस्ट अकाउंटिंग का कॉस्ट का डेटा आपको प्रोवाइड करेगा, यानी कॉस्ट का डेटा आपको शो कर रहा होगा कि कुछ गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ समहाउ कॉस्ट अकाउंटिंग आपको यहाँ भी हेल्प कर रही होगी। सिमिलरली थर्ड एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। अब इस मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं। सपोज करें मैं इस मार्कर से ही बात करता हूँ। इस मार्कर की अगेन बेसिक डेटा की बात करते हैं। आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 20 रुपये, ठीक है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, 25 है, 5 रुपीज़ पर प्रॉफिट है। और अब मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपकी मंथली डिमांड सही है, कितनी है, 50,000 है। आप 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, 50,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सिचुएशन आ रही है। ऑल्दो आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी कैपेसिटी है 100,000। भाई बंदा 24 घंटे काम नहीं कर सकता, 8 घंटे की ड्यूटी पे ये काम हो सकता है, यानी ये आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है कि आप 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अभी कितने कर रहे हैं, 50,000 प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। यू गॉट एन स्पेशल ऑर्डर, अब आपको एक स्पेशल ऑर्डर मिला। अच्छा, उस वो स्पेशल ऑर्डर अब थोड़ा सा चेंज है। वो कह रहा है कि वी आर हैविंग स्पेशल ऑर्डर 50,000 का, ठीक है, लेकिन 8 सेलिंग प्राइस हम आपको सिर्फ और सिर्फ ₹16 पे करेंगे, ठीक है, 16 रुपये। आप बना कितने का रहे हैं, 20 रुपये का। आप मार्केट में बेच कितने का रहे हैं, 25 रुपये का, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं स्पेशल ऑर्डर वाले कि भाई नॉर्मल सेलिंग प्राइस अब हम आपको पे करेंगे इस ऑर्डर के लिए 16। अच्छा, सिर्फ यहीं पर नहीं है, आप देख रहे हैं यार मेरी एक्स्ट्रा कैपेसिटी है, मैं ये प्रोड्यूस तो कर सकता हूँ। अच्छा, दूसरी बात, उनकी एक स्पेशल रिक्वेस्ट ये भी है कि भाई कि हमें अपना हमारा लोगो भी आप प्रिंट करके देंगे इस मार्कर के ऊपर। लेट्स से यूनिवर्सिटी ट्रेडिशनल टीचिंग की तरफ जाती है और अपने लोगो प्रिंट करवाना चाहती है इन मार्कर्स पर, तो उस बेसिस पर वो सिचुएशन क्या होगी, वो भी इनकॉर्पोरेट करना होगा। तो एज अ मैनेजर ऑफ दैट फैक्ट्री आउटलेट जो कि ये मार्कर प्रोड्यूस कर रही है, क्या आपका डिसीजन ऑर्डर एक्सेप्ट करना होगा या नहीं होगा। एज अ मैनेजर या एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर आपको डिसाइड करना होगा कि मैं ये मार्कर ये स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करके 16 पे सेल करूँ नहीं करूँ। अपेरेंटली इट सीम्स कि आप भाई 5 रुपये के प्रॉफिट में 16 पे आप सेल नहीं करेंगे। अब मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, भाई मैं लॉस में क्यों भेजूँ। कुछ क्वालिटेटिव रीजंस हैं कि भाई कस्टमर रेपुटेशन या गुडविल के लिहाज से हम अभी इसको लो प्राइस पे सेल कर देते हैं, बाद में सारा प्रॉफिट कैप्चर कर लेंगे। कुछ कहेंगे कि क्वालिटी डिले रिड्यूस करके भी आप कर सकते हैं। डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं, मैं क्वांटिटेटिवली इसको आइडेंटिफाई करता हूँ। हमें मैनेजर डिसीजन लेते वक्त या एंटरप्रेन्योर डिसीजन किस तरीके से लेगा, उसके पास इस 20 रुपये का जो यूनिट कॉस्ट है इसका पूरा डेटा होगा। कैसे डेटा होगा, इसको एग्जाम्पल से करते हैं। ये 20 रुपये कैसे आया है, ये 20 रुपये जो यूनिट कॉस्ट है ये बेसिकली कैसे कैलकुलेट की है, ये कैलकुलेट की है कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, 50,000, ठीक है। तो ये हुई है 10 लाख आपकी कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 50,000, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 10 लाख को 50,000 से डिवाइड करूंगा, 20 रुपये आ रहा है। ये किससे रिलेटेड, ये टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी है। इस टोटल कॉस्ट के 2 पोर्शन होते हैं, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट। आप सबने ये मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स के कोर्स में या बेसिक इकोनॉमिक्स के कोर्स में पढ़ा होगा। तो जब आपने इसको इवेलुएट किया तो यू फाउंड आउट कि भाई 10 लाख में से आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 5 लाख, और वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी है, 5 लाख, और आपकी क्वांटिटी कितनी है, 50,000। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सही है। ये नॉर्मल सिचुएशन है। अब स्पेशल ऑर्डर विथ स्पेशल ऑर्डर अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो क्या मेरी फिक्स कॉस्ट में चेंज आएगा, मेरी फिक्स कॉस्ट एज इट इज़ रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट तो वही 5 लाख की 5 लाख ही रही, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पे थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या आएगा, वेरिएबल कॉस्ट हम थ्योरी में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये बाद में भी आ रही होगी कि भाई 5 लाख रुपए कितने मार्कर बनाने पे 50,000 रुपये आ रही है। तो सिंपली अगर मैं 50,000 के बजाय 1 लाख मार्कर बनाऊँ, भाई नॉर्मल डिमांड भी तो पूरी करनी है ना। तो मैं अगर नॉर्मल डिमांड पूरी करने के साथ साथ बनाता हूँ तो 50,000 पे मेरी कॉस्ट 5 लाख आ रही है वेरिएबल, तो 1 लाख पे कितनी हो जाएगी, सिंपली डबल हो जाएगी, 10 लाख। तो यानी अब मेरे पास क्या आया, अब मेरे पास ये हुआ कि मेरी कॉस्ट 15 लाख आ रही है डिवाइडेड बाय 1 लाख, यहाँ सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये मार्कर बेसिकली 15 रुपये का पड़ रहा है। अच्छा, वो लोगो प्रिंटिंग की कॉस्ट, उसके लिए हमने स्पेशल मशीन हायर कर ली, और वो भी अगर इनकॉर्पोरेट करना चाहें
भाई 20-25 हज़ार रुपये इसके ऊपर भी लगा दिए चलो, तो स्टिल वो मैनेजेबल है। लेकिन अगर ये कॉस्ट मेरी उससे ज़्यादा हो रही है तो क्या मुझे ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? तो थस एज अ मैनेजर ये स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्ट करें या ना करें, ये डिसीजन मेकिंग का पार्ट है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस किस्म के बहुत से डिसीजन से आपका वास्ता पड़ेगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग सबका डेटा आपको हेल्प करेगा। यानी ये 20 रुपये कैसे निकाला, इसकी पूरी कैलकुलेशन इस कोर्स के अंदर हमने कवर करनी है। सही है। सो डेट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगली वीडियो के अंदर हम बेसिकली कुछ और न्यूमेरिकल्स की तरफ जाएंगे। सो गुड बाय फॉर नाउ।